हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पहले तो बातें करते हैं कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। ठीक है, देखो हमने बातें की हैं, हम लोगों को पता है एक्चुअल में कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर लेके चलता हूँ, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में होगा क्या, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो कितना है, 0। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने अप्लाई किया ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी रूम टेम्परेचर पर ऐसे सिचुएशन में भी रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल हैं, ये क्या करने लगेंगे, ये करने लगेंगे मोशन। ये क्या करेंगे, ये रैंडम मोशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये इस तरह से क्या कर रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं, रैंडम मोशन इसके अंदर करते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है रूम टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एक थर्मल इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक थर्मल इफेक्ट होगा, और उस थर्मल इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल डू रैंडम मोशन। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं। अब जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डेफिनेट सी बात है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ना कुछ हैवी मेटल्स अवेलेबल होंगे, हैवी पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव आयन पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो हम लोग बता देते हैं इनको ये बातें भी कि इन रैंडम मोशन, हम लोगों को पता है ये सब चीजें, इन रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन they strike with heavy elements, और उन हैवी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव आयंस। तो आपको पता है ये क्या करेंगे, हैवी जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। एंड वेलोसिटी and velocity of motion of electron remains same before strike and after strike दोनों का वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि हमको पता है ये रैंडम मोशन में कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास में हो रहा है, और उसके लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आयन मूव कर जाता तो फिर हमारा पूरा का पूरा फिनोमिना चेंज हो जाता। देखो आप इसको समझ भी सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, m1 है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास कितना है, m2 है। अब ये अगर इसके अंदर इस तरह से स्ट्राइक करता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्ट्राइक करता है तो हम लोगों को पता है, हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2। क्या होगा, m2u1 प्लस m2u2 इक्वल होना चाहिए m1v1 प्लस m2v2। यही तो आपका लो है स्ट्राइक का, कोलिजन का लो तो यही है कि इनिशियल जो आपका मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये जो चीज हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए चीजें कि भाई एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है, और अगर एनर्जी कंजर्व है तो इससे पहले हमको मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है, और अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो मास कंजर्व करना पड़ता है। अब देखो सारी चीजें कंजर्व हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होने वाला है, कंजर्व हो गया। अब हम मोमेंटम कंजर्व करके इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी भी बाद में क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। आपने कहा सर u1, अगर यहाँ पर हम बात करें
इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो m1 ये तो सेम है, u1 इसका वेलोसिटी कुछ था, इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी था, ठीक है, इसका वेलोसिटी कुछ है, तो आपने कहा सर m1 u1 प्लस ये वाला तो किस पे है बेटा, ये तो हमेशा किस पे बैठा हुआ है, रेस्ट पे, ये तो मोशन नहीं करेगा, तो आपने कहा सर ये वैल्यू तो कितना हो गया, 0। इक्विवेलेंट होना चाहिए सर m1 v1, इसका इनिशियल कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा और अभी भी ये किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है, फाइनली भी हमारा पॉजिटिव आयन किस पे है, रेस्ट पे, इनिशियली भी हमारा किस पे है, रेस्ट पे, मतलब कोलिजन होने से ना तो ये अपनी स्टेट को चेंज करता है, ना ही इसमें कोई डेविएशन आता है, और ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे m u1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m m1 v1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू v1, मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो यही हमने लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बिफोर स्ट्राइक एंड आफ्टर स्ट्राइक, इस बात को हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, इस बात को हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ ठीक है, इस तरह से ये हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप हर चीज को प्रूफ कर सकते हो, हर चीज को आप यहाँ डिराइव कर सकते हो, बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हो तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्लियर है सब बातें, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो बराबर होती है, ठीक है, अब देखो ये मोशन कर रहे हैं और ये हमेशा मोशन करते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है, अब होता क्या है, अभी तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, और आपको पता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा तब तक हमें किसी तरह का कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी होता रहेगा लेकिन करंट का इफेक्ट तो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और अगर करंट का इफेक्ट नहीं आ पाएगा तो आपने कहा सर वी अप्लाई, आपने कहा सर वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर देते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ड्यू टू विच, अब होगा क्या इसकी वजह से, आपने कहा सर इसकी वजह से तो बहुत सारे काम होने वाले हैं, तो क्या क्या होगा वो आपको समझना है, ड्यू टू विच ए फोर्स इज बियर्ड और फील बाय द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स फील करने को मिलेगा, अच्छा ये फोर्स अगर फील वो करेगा किस तरह से इसमें इफेक्ट आएगा वो देखो, हम लोगों को दोनों के दोनों मोशन को काउंटर करना है, दोनों को काउंट करना है, तो दोनों को ध्यान दे बेटा, हम इनिशियल मोशन को रेड पेन से बनाने वाले हैं, तो हमने बोला ये यहां से स्टार्ट होता था और कुछ इस तरह का ये क्या कर देता था, मोशन पहले कर देता था, ठीक है, इस तरह का कोई मोशन ये करता था, जब ये वैल्यू कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा है बेटा जी, 0, कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, अब आपने क्या किया, आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने क्या किया, आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कर जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पे लगेगा फोर्स, कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये कुछ डिस्टेंस से क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, जब ये मोशन कर रहा होगा तो क्या करेगा, ऐसे फिसलता हुआ, मतलब ऐसे जब मोशन कर रहा होगा तो रैंडमली पहले तो ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं घूम पाएगा, अब क्या करना पड़ेगा इसको, ये मोशन तो करेगा ही लेकिन खुद की जो इसका खुद का ओरिएंटेशन है उसमें भी क्या करेगा, चेंज करेगा, इसमें क्या करेगा, चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, वो इसको फील करना पड़ेगा, है ना, तो आपने कहा सर, और ऐसा अगर होने लगेगा तो हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का क्या कर देता है, मोशन करने लगता है, ठीक है, ये यहां पर इस तरह का क्या करता है, कुछ मोशन करने लगता है, ठीक है, तो ये वाला जो मोशन इसने किया है इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो आपने कहा सर हम पता लगाते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना होता है वो पता लगाएं, आपने कहा सर पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमें पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, आपने कहा सर ये होता है एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट, क्या होता है, क्यू नॉट, अभी फिलहाल अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा ये ई वेक्टर इज इक्वल्स टू
एफ वेक्टर डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप बोल दोगे सर F इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय E। कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? तो ये आपने लिख दिया। अब आपने कहा सर क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मुझे पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसी चीज को अगर कांस्टेंट मास के लिए रखें, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो अगर ये कांस्टेंट मास के लिए रखते हो तो उसमें आप लोग बोल देते हो कि सर ये आपका होता है m मल्टीप्लाई बाय a। मतलब क्या है? आपने कहा सर फोर्स जो होता है वो तो हमेरा क्या होता है? ma के बराबर होता है। और अभी अभी फोर्स हमने पता लगाया कि ये होगा कितना? E इंटू ई के बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा? E इंटू ई के बराबर होगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब फोर्स, अगर ये इक्वलेंसी में हम लोग इसको देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, यहां से क्या आएगा? एक्सेलरेशन वैल्यू आ जाएगा E डिवाइड बाय m। दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन फील बाय ए इलेक्ट्रॉन। देखो इतना एक्सेलरेशन रहेगा, ये मोशन जब करेगा एक्सेलरेशन भी रहेगा, तो एक्सेलरेशन से क्या होगा? आपका वेलोसिटी में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये क्या करेगा? इस वजह से, इस फोर्स की वजह से ये डी डिस्टेंस को क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ये जो डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ये जो इस डायरेक्शन में जो इसका ट्रेवलिंग हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। और जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा जी एक्सेलरेशन पता लग गया। क्या अब हम लोग वेलोसिटी पता लगा पाएंगे? बहुत ही आसान सी बातें। तो आपने कहा सर ये जो बातें हो रही हैं किससे हो रही हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने बोला है इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ यूज किया है। एफ फोर्स हमेशा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये हमने अभी पता किया है कि ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ma। और ये ma है अगर, तो फोर्स हमारा इतना है, तो दोनों को इक्वेट किया तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा याद रखना किसमें होगा? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसमें होगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में इसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। क्लियर सब बातें? अब इतना सा जब हम काम कर लेते हैं दोस्त, तब हम बात करते हैं कि अब सर हमें पता लगाना है कि ये ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी से करेगा, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जिससे मोशन कंडक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर मीनिंग में यहां से चलना शुरू करेगा, एक पर्टिकुलर पाथ में चलना शुरू करेगा, और यही बाद में जाके क्या देगा? हमें करंट देगा। तो हमें इस वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जरा कितना होगा। तो आपने कहा सर क्योंकि हमें ये पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? E कैपिटल E डिवाइड बाय m। कितना है? E कैपिटल E डिवाइड बाय m। इतना अमाउंट का तो एक्सेलरेशन हमारे पास में पहले से है। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करना चाहते हैं, वो कौन सा मोशन हो जाएगा? आपने कहा सर सिंपल है, हमें वेलोसिटी पता लगाना है, फाइनल वो भी। तो v इक्वल्स टू बोल दोगे सर u प्लस में क्या हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस कितना हो जाएगा? 80। इतना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उस तरह बोल दो। तो v का मतलब है दिस इज फाइनल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हो बेटा? यही आपकी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही क्या है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग ड्रिफ्ट। किसकी बात कर रहे हो? ड्यूरिंग ड्रिफ्ट। जब ड्रिफ्ट हो रहा है तब क्या था इनिशियल वेलोसिटी, वो पता लगाना है। और एक्सेलरेशन क्या है? ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रिफ्ट। ड्यू टू किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सब वैल्यूज हमारे पास आ गया, तो आपने लिखा v इज इक्वल्स टू आया सर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता लगाना था, तो आपने कहा सर पहले तो कुछ था ही नहीं, ड्रिफ्ट होने से पहले तो इसका कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं था, एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो u वेलोसिटी तो जीरो हो गया। आपने कहा सर a और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया t। t का मतलब क्या है? t का मतलब है टाइम जिसके अंदर इस वेलोसिटी को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस t को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्या है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको सर ये रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? बहुत आसान है बेटा, जब ये इस तरह से मूव करेगा तब भी तो क्या करेगा? कोलिजन करेगा ना। जब ये इस तरह से मूव करेगा तब भी क्या करेगा? कोलिजन करेगा। तो ये सिंपल होता क्या है? दिस इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, क्या होता है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला समय क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब इतने टाइम तक तो ये रिलैक्स रहेगा, फिर कोलिजन करेगा, फिर इस तरह से ये हमेशा इस तरह से इसको बात करते हैं। तो इस टी को आप लोग कभी कभी बुक में पढ़ोगे तो इसको टाउ से भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ये छोटे नॉमेनक्लेचर है, इस तरह से आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। आपने कहा सर हमें मिलेगा यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है सर ई मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय एम, मल्टीप्लाई बाय टाइम को हमने क्या लिख दिया? टाउ। रिलैक्सेशन टाइम है, क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास में है, तो वो तो इतना ही होगा, वो तो हमेशा इतना ही होगा। तो आपने कहा सर हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, विच इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टू। दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट। ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा, मीटर्स पर सेकंड में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि चलो ये तो हमने पता लगा दिया, अब हमें ये भी पता लगा कि ड्रिफ्ट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको कितना ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, वो सब चीजें। क्या ड्रिफ्ट को देखो, समझो आप जो इन चीजों को, अगर आप मूवीज देखते हो तो मेरे ख्याल से आपने एक मूवी देखा होगा जिसको हमने बोला फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, देखा होगा ना। तो उस फास्ट एंड फ्यूरियस में क्या होता है? फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर ड्रिफ्टिंग करते हैं वो लोग, ब्रेक लगा के इस तरह से गाड़ी को स्लाइड करते हैं। तो गाड़ी में वेलोसिटी भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट, ठीक है। सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, ठीक है, अपने मोशन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाया तो वो स्लिप होने लग गया, अपने मोशन से क्या हो गया? डाइवेट हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया? डेविएट हो गया, और वो फिर से मोशन करने लगा, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ये ही आपको बाद में क्या देने वाला है? करंट। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो क्या करेगा? मोशन करेगा, और एक एंड कंडक्टर से दूसरे एंड पे रीच करेगा, और फिर वो क्या देगा आपको? वो देने लगेगा आपको करंट। क्या देने लगेगा आपको? करंट, ठीक है। तो ये चीज तो समझो, तो कितना होगा वो देखें। तो आपने कहा सर फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। क्या होता है? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने कहा सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब कितना है? d, इनिशियल वेलोसिटी वापस जीरो, और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने कहा सर d इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में हाफ a का वैल्यू कितना है? E कैपिटल E डिवाइड बाय m, और t का वैल्यू कितना है? टाउ स्क्वायर। कितना हो गया? टाउ स्क्वायर। तो आपने कहा सर इसका मतलब जो ड्रिफ्ट होगा, d का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ई एम टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कितना होगा? हाफ ई एम टाउ स्क्वायर। इतना ड्रिफ्ट हमारे पास होगा। वैल्यू किसमें आएगा बेटा? मीटर्स में। वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में? मीटर्स में, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास में जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम इसको काउंटिंग करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी काउंटिंग करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है।
ये आप चीजों को समझो। ये इस तरह से हमारे पास में ड्रिफ्ट आएगा, इस तरह से वेलोसिटी आएगा, ठीक है। ये हमने पता लगा लिया कैसे मोशन करता है, ड्रिफ्ट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वो फील करेगा, थोड़ा सा फोर्स आएगा उसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट फील करेगा, और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा, अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, कल हमने पढ़ा था करंट इंटेंसिटी, क्या पढ़ा था कल हमने, इंटेंसिटी, ठीक है। तो करंट इंटेंसिटी पढ़ा था हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज पढ़ा है, और बेटा जी इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, इनके बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करें ये आपको देखना है, इस चीज को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। तो आपने कहा सर अभी अभी हमने पता लगाया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो कितना है, वो तो हमने अभी पता लगाया सर E कैपिटल E डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय टो, इतने अमाउंट का सर हमारे को क्या देखने को मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने अभी भी पता लगाया है, और हमें बेटा जी कल पहले ही पता था J क्या होता है, J आपका क्या होता है, J आपका हमेशा देखने को मिलता है DI डिवाइड बाय DA, ठीक है। ये आपने ये देखा भी होगा। तो J इक्वल टू आपका क्या होता है, ये सिंपल आप बोलते हो DI डिवाइड बाय DA, ठीक है। ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इस चीज को आपने कल लिखा भी होगा, तो लिखा था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA, ठीक है। ये भी वेक्टर है और ये J भी क्या है आपका वेक्टर, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो ये सब चीजें थी, बहुत अच्छे से हमने सब लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लेते हैं, हम लोग एक कंसिडर करते हैं छोटा सा सिलेंडर, एक वायर है जिसको हम लोग बस थोड़ा बड़ा करके देखने वाले हैं, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक छोटा हमारे पास में क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो ये क्या चीज है मेरे पास में, दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है आपका, एक कंडक्टर, और कंडक्टर का ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D, कितना है D, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि आप लोग करंट की बात कर रहे हो, करंट तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो करंट आने वाला नहीं है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा कौन सी वेलोसिटी से, VD से, कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, VD से। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो टाइम इसको लगेगा वो कितना लगेगा, टॉ, ठीक है। तो आप यहां पर बोल दोगे, तो आप लिख सकते हो कि सर D का वैल्यू इस वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को टलने में टाइम कितना लगता है, टॉ लगता है। तो आप लिख दोगे D को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, क्या लिख सकते हो, V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। इतना टाइम लगेगा, यहाँ पर T इक्वल टू 0 था, तो यहाँ T इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो डेल्टा T का वैल्यू कितना हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा T का मतलब क्या होता है, सिंपली एक पॉइंट से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ये हम पता लगा लेते हैं, तो अब हमें जो छोटा काम करना है बेटा वो ये करना है कि आप लोगों को पता लगाना है कि टोटल करंट कितना अवेलेबल है सिस्टम में, टोटल करंट कितना है। तो आप बोलोगे लेट अस कैलकुलेट टोटल चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है। टोटल चार्ज इन कंडक्टर हमें पता लगाना है। तो आपने कहा सर चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज क्या होता है बेटा, Ne होता है। चार्ज आपका क्या होता है, Ne होता है। वी नो कि भैया जो चार्ज होता है वो तो क्या होता है, N मल्टीप्लाई बाय E होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और सबका वेलोसिटी VD होगा।
सबका वेलोसिटी क्या होगा, वीडी होगा। तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लाइन में नहीं बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पूरे वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपने लिखोगे तो आप बोलोगे सर अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए, तो हमें अगर टोटल चार्ज चाहिए पूरे कंडक्टर का, तो क्या होना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वापस देख लो बेटा, अगर ऐसा आप करते हो तो आपको Q का वैल्यू किस में होना चाहिए, कूलम्स में होना चाहिए ना। Q का वैल्यू किस में होना चाहिए, कूलम्स में। तो चेक कर लेते हैं एक बार है कि नहीं है। तो आपने कहा सर कूलम्स होना चाहिए और ये है नंबर, तो आपने बोल दिया कि सर समथिंग x डिवाइड बाय में क्या हो गया, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता है, कूलम्स में, और वॉल्यूम किस में होता है सर, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम में। तो बचेगा क्या, कूलम्स इक्वल टू कूलम्स, मतलब आपने कहा सर होमोजीनियस है, यूनिट सेटिस्फाई हो गया, यूनिट इज सेटिस्फाई। क्या है, एन ई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। हमने यहाँ पर यूनिट को चेक किया, तो हमें मिला कि कूलम्स इक्वल्स टू कूलम हो गया है। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि ये यूनिट हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो हमने कहा चलो लिख देते हैं वैल्यू। तो Q इक्वल्स टू कितना हुआ, एन ई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कितना हो जाता है, आपने कहा सर क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय में क्या हो गया सर जी मेरे पास में डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब आप देखो बेटा डिस्टेंस को भी तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने कहा सर Q इक्वल्स टू हो गया एन मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डी। और डी को कैसे लिखेंगे, डी को लिख दिया वी डी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। हो जाएगा वी डी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। समझ पा रहे हो चीजों को, कैसे लिखा है यार, ये तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम समझते हो ना। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो ये तो काफी आसान है। यहाँ पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी देगा वो ड्रिफ्ट देगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का है, खुद का वेलोसिटी कभी भी इस तरह से बातें नहीं करता है वो। ठीक है, तो आपने बता दिया कि चार्ज जो है सिस्टम का वो कितना है, आपने बोल दिया एन ई ए वी डी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारा चार्ज का वैल्यू है। ठीक है, अब देखो वी नो, क्या पता है भैया आपको, आपने कहा सर हमें पता है कि जो करंट होता है ना वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। कितना होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो टोटल चेंज कितना होगा, इतना ही तो होगा। यही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो चेंज कितना होगा, जितना ये वैल्यू उतना ही होगा। जितना ये वैल्यू, चार्ज का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही तो मूव करेगा ना, पूरा का पूरा मूव करेगा चार्ज। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू के इक्विवेलेंट होगा। तो आपने कहा सर ये हो गया क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यहां से अगर इसको लिखें तो ये हो गया एन ई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वी डी। ठीक है, तो बेटा जी करंट का एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास में, एन मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कभी गलती से अगर आपसे पूछ बैठे कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, एरिया ऑफ कंडक्टर इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने जा रहे हैं, तो बताओ कितना करंट होगा, तो आप बोलोगे ये करंट होगा भैया, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और ये हमेशा किसमें होगा, एम्पियर। हमेशा किसमें होगा, एम्पियर में। आप चेक भी कर सकते हो यूनिट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, एन का वैल्यू आपको बता दिया है मैंने, ई का वैल्यू आपको कूलम्स पता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक वैल्यूज आ रही है मेरे पास में, और उससे आप चेक करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, कूलम्स पर सेकंड। क्या बनेगा, कूलम्स पर सेकंड। और अगर ऐसा होगा तो दोस्त ये वैल्यू आपका किस में है, कूलम्स पर सेकंड क्या होता है, करंट होता है, एम्पियर में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने पता लगा लिया आई का वैल्यू, आपने कहा सर क्योंकि आई का वैल्यू अभी अभी पता लगाया, विच इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ चुका है मेरे पास में, ए मल्टीप्लाई बाय कितना आ चुका है, वीडी। इस वीडी को ऐसा नहीं वी कैपिटल डी लिख दो, है ना, ऐसा मत कर देना। ये वीडी छोटू डी है, छोटू मतलब ड्रिफ्ट से बता रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो,
क्योंकि भैया हमारे पास यहाँ पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल भी v होता है और वेलोसिटी भी v होता है, तो दोनों में हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सर वी नो, अब क्या पता है भैया आपको? आपने कहा सर अभी हमें बहुत कुछ पता है, हमें पता है J, और J जो होता है वो होता है I डिवाइड बाय A। J क्या होता है? करंट इंटेंसिटी। करंट इंटेंसिटी क्या होता है? करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इसी तरह से लिखते हो? आपने कहा सर इसी तरह से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा जी यहां से आपने कहा सर अभी अभी पता लगाया था, एक I का वैल्यू तो कितना है? N मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय VD, डिवाइड बाय में क्या हो गया? एरिया। तो आपको मिला J, तो J कितना हो गया? N मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय VD। कितना हो गया? N मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय VD। और ये रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए तो आप अभी तक इतने पच रहे थे, इतनी मेहनत आपने जो की है वो इसी के लिए की गई है। हमने J को VD के फॉर्म में पता लगा लिया। ठीक है, चलिए हमने पता लगाया J इक्वल टू क्या है? NE इंटू VD है। कितना है? NE इंटू VD है। और हमें पता है पहले से ही कि जो आपका VD है, ये जो VD हमने निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? आपने कहा सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मैंने अभी पता लगाया था, ये तो E मल्टीप्लाई बाय E डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय क्या था? टाउ था। वैल्यूज पुट कर दो J के अंदर। आपने कहा सर J इज इक्वल टू बन गया हमारे पास में N मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर, E से E मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय टॉ डिवाइड बाय M, डिवाइड बाय M। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए रीअरेंज कर दिया। क्या रीअरेंज किया भैया आपने? आपने कहा सर N मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टॉ डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय E। अब देखो यार यहाँ पर सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट हैं। कैसे हैं भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और टाइम ऑफ डायलेशन, उनकी जो स्पीड है अगर वो आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए तो स्पीड कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा ना हमेशा। टाइम डायलेशन का वैल्यू तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट हो चुके हैं, तो आपके पास ये वैल्यू सेम हो गया। इस पूरी टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस पूरी की पूरी टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा। तो ये बना गया आपका J इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय, कितना बन गया? J इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय E। और बेटा आप लोगों को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जो आप लोग पढ़ते हो ना अभी तक, जिसको आप लोग ओम्स लॉ बोलते हो, वो ओम्स लॉ एक्चुअल में ये है। ठीक है, वो V इक्वल्स टू IR जो आप लोग पढ़ते हो वो ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ तो ये है, यहीं से वो हमने डेवलप किया है। ठीक है, उसको हम बड़ी बड़ी बातें करके सॉल्व जरूर कर देते हैं, लेकिन वो इस तरह का कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज आपके पास लिखा है ना बेटा, दिस इज योर ओम्स लॉ। ओम्स ने जब ये लॉ जब गवर्न किया था तो उन्होंने इस तरह से इसको बताया था, जिसको हम अब डेवलप कर देंगे उस फॉर्मूले के अंदर जो आपको पसंद है। बात आती है ये सिग्मा क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो सिग्मा आपने लिख दिया सर ये क्या चीज है? तो बेटा इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है। तो आप बोलोगे तो सर आपने कहा सर ये क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय रो होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं हमेशा? 1 डिवाइड बाय रो। क्यों? क्योंकि रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स कौन होता है? कंडक्टिविटी। तो आप दोनों ने इनका रिलेशन बना लिया है ना, आप लोगों को पता होता है ना, आप लोग बोल देते हो कंडक्टिविटी। ठीक है, लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ये हमें पता है ना, ये तो हमें पता चल जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ से रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया, तो हम लोगों ने लिख दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। और अगर ये ऐसा होता है बेटा, तो अब हम बातें करते हैं कि ठीक है, तो अब हम लॉ की बातें करते हैं। लॉ हम जो पढ़ते हैं V इक्वल्स टू IR, वो कैसे आता है वो आप देखो, उस चीज को तो अब आप देख पाएंगे, है ना। तो चलो देखें। तो आपने कहा सर देखो हमें जो पता है वो हम लिख देते हैं कि J का वैल्यू तो कितना है? J का वैल्यू तो आपने अभी पता लगाया है, विच इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A।
ये अभी अभी पता लगाया है, लेकिन हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल होता है, इसकी बात कर रहे हो, जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है, वो हमेशा क्या होता है, आपने अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिखा जाता है ई डॉट डी आर। क्या लिखते हैं इसको, ई डॉट डी आर। मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस साइन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, माइनस खत्म हो जाता है वैसे ही बाद में, आपको पता है फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट पुट करते हैं तो वो खत्म हो जाती है ना। तो आपने कहा सर, और अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू ई, वी इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्चुअल में डी बोलो एल बोलो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है ये, तो ये डी क्या है आपका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहले भी लिखा हमने, तो आप इसको डी बोल सकते हो, और बोल सकते हो डी इक्वल्स टू क्या है, एल। तो ये है क्या चीज, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, डी और एल दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और अगर ऐसा है तो आपने कहा सर इसका मतलब जे इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई का वैल्यू यहां से निकाल दो, कितना बन जाएगा, वी डिवाइड बाय एल, कितना बन जाएगा, वी डिवाइड बाय एल। और बेटा जे को तो हम लोग पहले ही जानते हैं क्या होता है, आई डिवाइड बाय ए, क्या होता है, जे इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय ए, यहाँ पर लिख दो। हम लोग जानते हैं कि जे का वैल्यू और क्या क्या होता है, आई डिवाइड बाय ए भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों को कंपैरिजन कर दिया, तो यहां से क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू, आप अगर चाहें तो सारे टर्म इस तरफ ला सकते हो, इधर भी ला सकते हो, तो ठीक है, दोनों को हम लोग सोल्व कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इक्वल्स टू कितना बना, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइड बाय एल, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू भी पुट कर दो भाई, सिग्मा कितना होगा, 1/रो, आपने कह दिया सर 1/रो ए मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइड बाय एल इक्वल टू कितना हो गया, आई। यहां से हमको निकालना क्या है, वी का वैल्यू चाहिए, वी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा रो एल, कितना बन जाएगा, रो एल आई, कितना बनेगा, रो एल आई डिवाइड बाय ए इक्वल टू कितना हो गया, वी, ठीक है। इसको आप देखो बेटा, रो एल बाय ए, कुछ याद आया, कुछ याद आया, रो एल बाय ए क्या था ये, दिस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो v इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास में, I मल्टीप्लाई बाय, कितना बन गया, I मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या होता है, ये तो हमने पता लगा लिया था ना कल, ये तो हमने पता लगाया था कि इस तरह से इसका बिहेवियर होता है, तो इस तरह को आप क्या लिख दोगे, इसको v इक्वल्स टू आई आर, इस तरह से आप इसको डिराइव करते हो। अगर कोई ओम्स लॉ बोल देता है निकाल के बताओ, तो आप लेके चलोगे, इन दोनों फंक्शंस को डिराइव करोगे, फिर यहाँ पर डेरिवेशन की तरफ आएंगे, और इसी तरह से आपको ये करना पड़ता है, इसी तरह से ये हमको करना पड़ता है। तो दीज आर द रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम इन चीजों को साहिल अपना माइक बंद कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कौन है ये लड़का, मीटिंग को लॉक कर देते हैं, फालतू डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या पता लगाया है, वापस से एक बार रीराइट कर देते हैं क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने पता लगाया एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रिफ्ट विच इज इक्वल्स टू ई ई डिवाइड बाय एम। हमने पता लगाया वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट कितना आया था मेरे पास में, ये आपने कहा सर ये आ गया था ई ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टॉ, ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक है। यहां से फिर आपने पता लगाया था आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू, ठीक है, करंट का वैल्यू आपने पता लगाया था, ठीक है। करंट कितना आया था, देखो जरा वहां पर, एन मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वी डी, इतना ही होगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं। उसके बाद आपने पता लगाया था जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया एन मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय वी डी, एन ई वी डी हो गया। और फिर हमने इस जे को वापस से रिप्रेजेंट किया, तो आपके पास आया जे इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई, कितना बना हमारे पास में, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई। और उसके बाद हमने पता लगाया
V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं सबको एक बार से रीराइट कर देता हूं अच्छे से। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है, ठीक है। इसके बाद आप बात करें तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है, करंट इन फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म के अंदर हमारा करंट का वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है हमारा करंट इंटेंसिटी, क्या है, करंट इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में हमारा करंट इंटेंसिटी आ गया, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ohm's लॉ, दिस इज ohm's लॉ, ठीक है। ये ध्यान देना है, दिस इज ohm's लॉ। ये दोनों चीजें क्या है आपकी, ohm's लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। बोथ आर ohm's लॉ, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है ohm's लॉ क्या है, तो आप बोलोगे दोनों ही क्या है, ohm's लॉ है। तो ये दोनों ही क्या है आपके, दीज आर ohm's लॉ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सब चीजें आपको बहुत आसान होती है। हमें आर पता होना चाहिए, आर रेजिस्टेंस होता है जो कि होता है रो एल बाय ए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ध्यान देना है बेटा इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा। इससे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो इस पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये ध्यान देना आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और हमने पता लगाया सिग्मा, सिग्मा क्या है, दिस इज कंडक्टिविटी, ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे, इनको इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीजें। तो सिग्मा, ये जो आपने सिग्मा लिखा है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर दिस इज 1/ρ, ठीक है। और 1/ρ अगर नहीं पता है तो कितना होगा, ये n e² टॉ डिवाइड बाय, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है n e² बाय टॉ, ठीक है। आपसे अगर कभी कोई पूछ लेता है तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट करके ही बता सकते हो, और इस तरह से आप इसको डायरेक्टली डेराइव भी कर सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। ये सब के सब आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे, जो कि हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से डेवलप करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है, बहुत ही आसान है। देखो, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना, सीरीज में कनेक्ट करने, इनसे अगर आप बात करोगे तो बेटा वो तो कुछ भी नहीं है, दीज आर नथिंग। वो तो बचपन में हमने कर लिया, 10th क्लास में कर चुके, तो अभी नया क्या सीख रहे हो। नया सीखने की जब बात आती है तो आप बोलोगे सर ये सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, दीज आर समथिंग न्यू।